हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर अगर स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर नेस्टिंग। तो ये दोनों ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज़ है। नेस्टेड स्ट्रक्चर बोले या स्ट्रक्चर नेस्टिंग बोले, इसका मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, नाम थोड़े से एक्सेस करना मुश्किल हो जाते हैं, तो उसकी हम लोग बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो देखते हैं क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बनाया स्ट्रक्चर एड्रेस, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बारीक कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट एड्रेस, ठीक है। और यहाँ आपने ले लिया, सपोज करो आपने यहाँ पे ले लिया एक फ्लैट नंबर, तो वो हम लोग ले लेते हैं इंटीजर फ्लैट नंबर। फ्लैट ले लेता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया फ्लैट। और एक मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग हम लोग लेंगे करेक्टर एरे, और हमने यहाँ पर ले लिया सपोज करो सिटी। सिटी कितने की ले लिया हमने? 10 की ले ली है, ठीक है। तो मान लो आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक स्ट्रक्चर और आपके पास में स्ट्रक्ट, ठीक है, पर्सन, स्ट्रक्ट पर्सन, ठीक है। ये आपका एक और स्ट्रक्चर है। अब आप जानते हो कि हर पर्सन का एक नाम होता है, हर पर्सन का एक नाम होता है। तो आप यहाँ पर उसका नाम ले लेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर एक नेम, और आपने यहाँ पर ले लिया नाम, ले लिया 10 का ले, ठीक है। आप चाहो तो बड़ा भी ले सकते हो। और हर पर्सन का एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो एड्रेस तो हमें यहाँ से मिलेगा भाई, यही बनाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रक्चर को इसके अंदर यूज में ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे कि भाई स्ट्रक्ट एड्रेस का हमने बना दिया एड्रेस। तो आपके पास में पर्सन नाम के अंदर दो स्ट्रक्चर है, एक तो नेम नाम का मेंबर है, और दूसरा एक आपका एड्रेस नाम का मेंबर है। अब ये जो नेम नाम का मेंबर है वो तो है आपका कैरेक्टर एरे, और एड्रेस नाम का जो मेंबर है वो आपका है एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम लोग प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे इंटीजर मेन से, इंटीजर मेन नाउ, और उसको लास्ट में हम लोग उसको कर देंगे रिटर्न 0, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। चले, अब हमें इसका एक बनाना है वेरिएबल। तो हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट पर्सन P1। अब P1 का थोड़ा डायग्राम आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सा होने वाला है। तो आप कहेंगे सर P1 के अंदर दो चीज बनने वाली है। तो ये पर्सन P1 है हमारा, इसके अंदर क्या क्या बनने वाला है, इसके अंदर पहले बनने वाला है करेक्टर एरे 10 का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक करेक्टर एरे बना दिया है। तो यहाँ पर A0 A1 है ना, ऐसे करते करते इसका मतलब मैं पूरा ए लिख देता हूँ, ये आपका ए नाम का मेंबर हो गया। फिर जो दूसरा मेंबर है उसका नाम आपने रखा एड्रेस, ठीक है, ये आपका दूसरा मेंबर है। अब ये दूसरे मेंबर का, जैसे ये तो एक एरे हो गया, ठीक है। अब ये जो दूसरा मेंबर है, ये आपके दूसरे मेंबर का आर्किटेक्चर क्या होगा कि दूसरे मेंबर के अंदर आपके पास में एक तो रहेगा इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं, एक का रहेगा, इस पूरे का नाम है एड्रेस, और एक इसका अंदर मेंबर है, इसका नाम है फ्लैट, और एक आपके पास एरे है, करेक्टर है, जिसका नाम आपने रखा सिटी। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबका नाम देख लेते हैं। जो भी इसका नाम है वो उस मेंबर के आगे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 डॉट ए, ठीक है। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 डॉट एड्रेस, क्योंकि एड्रेस के अंदर एक और मेंबर है, तो P1 डॉट एड्रेस डॉट फ्लैट। उसी तरह से इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होगा P1। दूसरा इस वाले का नाम क्या है आपका, इस वाले का नाम एड्रेस है, तो एड्रेस, और एड्रेस के अंदर आपके पास बनी हुई सिटी है, तो डॉट सिटी। बस अगर आपको ये नाम समझ में आ गया तब तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है। अब अपन इसके अंदर एक बार देख लेते हैं इनपुट कैसे लेते हैं, उसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये लेना, किसी का नाम लेना है, और नाम क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को लेने के लिए हम लोग गेटस का यूज कर सकते हैं, आपको पता भी, हमने बहुत बार भी किया है। तो हम लोग लिखेंगे गेटस, और गेटस के अंदर हमें लिखना होता है स्ट्रिंग का नाम, और स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारे पास में यहाँ पर है P1 डॉट ए,
ऐसे करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग में नाम आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर एक लेना है फ्लैट नंबर, तो आप चाहें तो इसके ऊपर लिख सकते हैं प्रिंटफ एंटर द नेम, फिर आप लिख सकते हैं प्रिंटफ एंटर द फ्लैट नंबर। तो फ्लैट नंबर एक इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, स्कैनफ और %d, और डालना किसमें, डालना है a1 ऑफ p1। इसका नाम बस आपको पता होना चाहिए, नाम अगर आपको किसी का ढंग से पता चल गया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बस एंड लगाना है, उसमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोग्राम है और ये हमारा डायग्राम। चलिए, अब आप कहेंगे सर सिटी के अंदर आप खोज लीजिए, तो जाहिर सी बात है मैं गेटस लिख दूंगा, ऊपर लिख दूंगा एंटर द सिटी। ठीक है, गेटस लिख दें। अब गेटस के अंदर क्या चाहिए होगा, हमें गेटस के अंदर चाहिए होगा स्ट्रिंग का नाम। तो इसका नाम क्या है, तो आपका इसका नाम है सिटी, सिटी से पहले एड्रेस, एड्रेस किसमें, P1 में। तो P1 में बना हुआ है एक एड्रेस, एड्रेस में बनी हुई सिटी, तो बस आपको उसका नाम ही लिखना रहता है, एड्रेस डॉट सिटी, है ना। तो इस तरह से आप तीनों के नाम ले सकते हो और तीनों को आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए चाहे तो हम लोग एक खाली एक प्रिंटफ का भी यूज कर लूंगा मैं। ठीक है, तो प्रिंटफ, और सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है %s। ठीक है, फिर मुझे प्रिंट करना है फ्लैट नंबर %d, फिर मुझे प्रिंट करना है सिटी बोले तो ये। अब इसको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ये है p1 डॉट ए, इसको कहाँ से मिलेगा, इसको मिलेगा p1 डॉट एड्रेस डॉट फ्लैट, कॉमा, इसका क्या है नाम है, इसका नाम है p1 डॉट एड्रेस डॉट सिटी। ठीक है, ऐसा करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में 0 है और ये हो गया। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बस और बस दोस्तों, अगर आपको ये डायग्राम आपने बना लिया तो फिर आप सारा खेल समझ जाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट बिना डायग्राम बनाए हुए ही कोशिश करते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार किसके अंदर क्या आ रहा है, मतलब p1 डॉट एड्रेस लिखूं या p1 डॉट सिटी लिखूं, वो कुछ समझ नहीं पाते। तो बहुत ही आसान सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है इसके स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर बस ये कहता है कि भाई जो भी नाम है वो उस वेरिएबल के आगे लिख दो आप, बस। तो डाटा था ए, तो मैंने क्या लिख दिया p1 डॉट ए। यहाँ पर डाटा था फ्लैट, तो यहाँ मैंने लिखना p1। अब p1 के अंदर एड्रेस है, एड्रेस के अंदर फ्लैट है। अगर मैं लिखता हूँ p1 डॉट फ्लैट लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि जो फ्लैट है वो p1 के अंदर है। तो आप देख लें फ्लैट p1 के अंदर नहीं है, तो p1 के अंदर है नेम या नहीं, सॉरी एड्रेस, और एड्रेस के अंदर आपको फ्लैट और सिटी मिल रहा है। तो जाहिर सी बात आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो पहले आपको पर्सन का p1 बनाया, p1 की हेल्प से हम लोग पहुंचेंगे इस मेंबर तक, एड्रेस तक, और एड्रेस की हेल्प से पहुंचेंगे फ्लैट और सिटी तक। इसका मतलब फ्लैट और सिटी के लिए आगे हमेशा क्या लिखेंगे, p1 डॉट एड्रेस, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा p1 डॉट एड्रेस डॉट फ्लैट, p1 डॉट एड्रेस डॉट सिटी। जब एक बार आपको नाम पता चल जाता है फिर तो करना क्या है, उसमें इनपुट लेना है और प्रिंट करना है, और कोई भी ऑपरेशन चाहे तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा प्रोग्राम है, इजी प्रोग्राम है, आपको पूरा इजीली क्लियर हुआ होगा कि कैसे वर्क करता है और किस तरह से काम करते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये था कि आपको ये बताना कि भैया ये जो नेस्टेड होते हैं स्ट्रक्चर, उसके जो नॉमिनेशन है वो अगर आप सीख जाओ बस। और नॉमिनेशन पर ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं कॉम्प्लेक्सिटी फील होती है, अगर आप बिगिनर है, तो दोस्तों मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा क्या बना लें, एक डायग्राम बना लें। इवन बड़े प्रोग्राम में तो हम लोग खुद डायग्राम बना के काम करते हैं, ताकि हमें खुद को कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई क्या चीज़ कहाँ पर आ रही है और किसके अंडर में क्या आ रहा है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहीं तक हमारे पास में स्ट्रक्चर है, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हमने ईच और एवरीथिंग हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है। तो जो जो आपने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है सेम टू सेम यूनियन के साथ भी होने वाला है। तो ये जो यूनियन है, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब आप देख लें कि उनका ऑपरेशंस है, लिखने का तरीका है, मेंबर को एक्सेस करने का तरीका डिट्टो सेम है। फर्क कहाँ आता है, फर्क आता है मेमोरी के अंदर, और मेमोरी आपको दिखाई नहीं देती। तो जल्दी इसकी बात करेंगे कि भाई यूनियन कैसे वर्क करता है और किस तरह से इसको हमें समझना है, किस तरह प्रोग्राम को अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये सब नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।